श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 8वाध्याय। श्री शुक उवाच कालेनाल्पेन राजर्षे रामकृष्णस्य गोकुले अघ्रिष्टजानुभिपद्भिः विचक्रमतुरञ्जसा। ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वत्या किल तन्मातुः इति होचु समागता। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद 8वां अध्याय।
श्लोक 26 से बाल कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना ही चाहते थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजऋषि, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चरने फिरने लगे। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते और व्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थीं। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब के सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया के करतूत कहने लगी। टीकाकार श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं कि जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। एक दिन सांवरे सलोनी व्रज राजकुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सोने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी तेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है। ले खा ले भैया। यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आईं। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। मैया मैया, यह कौन है? लो बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूं तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूं तो यह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाल को न देखकर पुकारने लगी, कृष्ण क्वासी करोति किम। कृष्ण, कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है? क्या कर रहा है? माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया रे मैया, यह तो तुमने मेरे कंकण में पद्म राग जड़ा दिया है। इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा है। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा, वरन
दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, कर कमल से आंखें मलने लगे, ओम 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 करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लाला यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्णचंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूंगा तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उन्होंने स्नेहार्द्र दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आईं और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो? दूध? श्री कृष्ण, ना। क्या बढ़िया दही? ना। अब क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताजा मक्खन? ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और अंगुली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौंदा थोड़ी ही है। हाय हाय, हम यह कैसे देंगी? यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूं। शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। अब और भी मचल गए। धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है। यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे। मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। अभी दो। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, न यह राजहंस है और न तो चंद्रमा है, यह माखन ही, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें यह काला काला विष लगा हुआ है। इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। यशोदा, लाला यह क्षीर सागर है। श्री कृष्ण, मैया यह कैसा है? यशोदा, बेटा यह जो तुम दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण, मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा?
जब समुद्र बना होगा। यशोदा, कन्हैया यह गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण, अरे मैया तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? यशोदा, वत्स जिसने गायों में दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। श्री कृष्ण, मैया यह कौन है? वह कौन है? यशोदा, वह भगवान है, परंतु अग उनके पास कोई जा नहीं सकता। अग का मन जाना, जहां जाया न जा सके। श्री कृष्ण, अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा। मंदराचल की रई बनी, बासुकी नाग की रसी। एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दानव। श्री कृष्ण बोले, जैसे गोपियां दही मथती हैं। क्यों मैया? यशोदा मां, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ है। श्री कृष्ण, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुइयां धरती पर गिर पड़ी उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में से विष निकला। श्री कृष्ण, अच्छा मैया यह तो ठीक है। यशोदा, बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर, यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया है। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ। ये कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन सब की सब गोपियां इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, यह तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटते हैं तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो एक बात थी, यह तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब वह हमारे माटों को ही फूट डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुला कर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं तो 4 पेड़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर भी चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों को छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणि में आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश से
अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है। और जब हम अब सब घर के काम काजों में, घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वारे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल की ओर देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोचती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री